अभी हमारे पास है, कौन सा है, इसको रेडी कर लिया आपने? ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है? केमिकल कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन। ठीक है। केमिकल कोऑर्डिनेशन में हम लोग पढ़ते ही हार्मोन्स है। सुन ले बेटा, केमिकल कोऑर्डिनेशन में हम लोग पढ़ते ही हार्मोन्स है। हार्मोन्स क्या है? कोई भी केमिकल मैसेजेस हैं, केमिकल मैसेजेस हैं, इम्पल्स नहीं बोल सकते हम लोग। कोई भी केमिकल मैसेज है, केमिकल सब्सटेंस बोल सकते हैं, पर उसके बाद आगे शर्त हो जाएगी। ठीक है। मैसेज बोल दिया तो मीन्स बात क्लियर हो गई, क्योंकि ब्रेन से आ रहा है। केमिकल मैसेज है जो कि हमारे पास क्या है, लेस क्वांटिटी में है। लेस, या बुक ने लिखा है कि ट्रेस, ऐसे आएगा। ठीक है। ट्रेस 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 क्वांटिटी में होगा, बहुत ज्यादा लो क्वांटिटी में होगा। ठीक है। और ये फास्ट होगा, स्लो होगा, नर्वस कोऑर्डिनेशन से स्लो होगा। ठीक है। ये तो कोऑर्डिनेशन की बात आ गई कि स्लो हो गए। हार्मोन्स क्या है पहले वो बोलते हैं, बताते हैं। केमिकल मैसेजेस हैं जो कि ट्रेस क्वांटिटी में होता है, एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल करता है। ये क्या करता है? बाइंड करता है। बाइंड करता है विथ रिसेप्टर्स। रिसेप्टर कहीं पर भी मौजूद हो सकते हैं, जिसम में कहीं पर भी रिसेप्टर मौजूद हो सकते हैं। तो ये हार्मोन केमिकल मैसेजेस हैं जो कि बहुत ज्यादा ट्रेस क्वांटिटी में मिलते हैं, बाइंड करते हैं रिसेप्टर से, और रिसेप्टर से बाइंड करते करके, रिसेप्टर सेल पर ही होते हैं। ठीक है। रिसेप्टर कहाँ पर है? सेल पर होते हैं। और सेल को क्या करते हैं, कहते हैं कि कोई भी सेल जो है वो रिसेप्टर से बाइंड करके मीन्स मैसेज लेके कोई ना कोई फंक्शन करना शुरू कर देता है। हार्मोन्स की डेफिनेशन क्लियर हो गई। केमिकल मैसेजेस है जो कि क्या करते हैं, लेस क्वांटिटी में होते हैं, और ये क्या होते हैं हमारे पास, किसी भी जगह से, एक जगह से दूसरी जगह पर या सेम जगह पर रिसेप्टर से बाइंड करके क्या करते हैं, उस सेल को फंक्शन करवाते हैं। सपोज करते हैं कि ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा है, तो हार्मोन आया हमारे पास इंसुलिन। इंसुलिन जो है वो एक केमिकल मैसेज है जो कि कम क्वांटिटी में होता है, और ये लिवर के सेल के रिसेप्टर से जाके बाइंड होगा, और लिवर के सेल को बोलेगा कि ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करके ग्लाइकोजन बनाओ। ठीक है। समझ में आ गई बात? अगर ब्लड में ग्लूकोज कम है तो कोई केमिकल मैसेज कौन सा आएगा? ग्लूकेगॉन आएगा। ग्लूकेगॉन आके लेस क्वांटिटी में होगा, आके वो भी क्या करेगा, लिवर के सेल के रिसेप्टर से बाइंड करेगा कि ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज बनाओ। ठीक है। ये थी हमारे पास डेफिनेशन। पिक्स ले लें जल्दी से। हार्मोन लेस क्वांटिटी, पिक्स लें जल्दी, पिक्स ले लिखे। अच्छा, पिछले पर ये हार्मोन हमेशा जो है वो रिलीज होते हैं कहां से? एंडोक्राइन ग्लैंड से। कोई भी ग्लैंड से, ग्लैंड कौन सा हो, एंडोक्राइन ग्लैंड हो। एंडोक्राइन एक्सोक्राइन हम बताते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होंगे। ठीक है। ओके। और ये रिलीज होंगे कहां पर? इनटू ब्लड रिलीज होंगे। कोई भी हार्मोन है जो कि अगर वो ब्लड में रिलीज नहीं हो रहा तो हम उसको मेंशन नहीं मानते फिर हार्मोन। ठीक है। ब्लड में रिलीज होगा। अब पिक्स लें बेटा जी। टेम्पररी टाइम के लिए ही आते हैं जी। कुछ हार्मोन जो है वो कंटिन्यूअसली रिलीज होते रहते हैं, जैसे ग्रोथ हार्मोन्स। ठीक। वरना टेम्पररी ही होंगे, वरना सपोज करें कि इंसुलिन अगर आ गया और वो तो फिर पूरे लिवर, ब्लड का ग्लूकोज जो है लिवर में जाके जमा करवा लेगा। ब्लड में तो ग्लूकोज बचेगा ही नहीं। इफेक्ट टेम्पररी भी है, लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो कह सकते हम। ठीक है। इफेक्ट क्या? न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन में फर्क है, वो हम बताएंगे। ठीक है। बिटाएं अभी। ठीक है। ये एंडोक्राइन एक्सोक्राइन बता देते हैं। ठीक है। हमारे पास अभी जैसे टर्म आया एंडोक्राइन, दूसरा आया हमारे पास एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन और दूसरा है हमारे पास एक्सोक्राइन। ठीक है। तो हमारे पास कोई भी हार्मोन आया, ठीक है, पिट्यूटरी से आया हमारे पास, पिट्यूटरी ग्लैंड जो ब्रेन में मौजूद है, पिट्यूटरी से कोई भी हार्मोन आया, बता सकते हैं कोई भी? एक मैंने पढ़ाया है, हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी से कौन सा? मैंने एक को टेम्परेचर को रेगुलेट करने वाला,
थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कौन सा पढ़ा है हमने? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि कहां से आया था? ब्रेपिट्यूटरी से। कहां पढ़ा था? होमियोस्टेसिस में पढ़ा। ठीक है, अब ये हमारे पास थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहां आएगा? कौन सा ये मींस ब्लड के थ्रू आया। ब्लड, ये हमारे पास ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल है ये। ब्लड वेसल के जरिए ये कैपिलरीज बन जाएंगे। ठीक है, और ये जो हमारे पास ग्लैंड है वो कौन सा ग्लैंड होगा? थायराइड ग्लैंड। ये कौन सा ग्लैंड है हमारे पास? थायराइड ग्लैंड है। ये हमने टिश्यू बना दिया, तो मींस ये हम सेल बना रहे हैं। ठीक है, ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आके इसके रिसेप्टर से बाइंड करेगा, इसको कहेगा कि कौन सा हार्मोन बनाओ। टीएसएच तो है, ये नहीं, थायराइड हार्मोन थायरोक्सिन बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं हम लोग? E3T4 बोलते हैं। थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज कर दो जी। हाँ ठीक है, वो हम देखते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास जैसे ही टीएसएच आया और थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट किया कि कौन सा हार्मोन बनाओ, थायरोक्सिन बना दो। ठीक है, थायरोक्सिन जो है वो उसने बाहर रिलीज कर दिए, अपने ही बॉडी के, अपने ही जो है वो ग्लैंड है उसके सरफेस पर रिलीज कर दिए, और उससे वो कहाँ चले गए? ब्लड में चले गए। हार्मोन जो है वो थायरोक्सिन कहाँ चला गया? ब्लड में चला गया। थायरोक्सिन किसी भी ट्यूब में उसने रिलीज नहीं किए, कहाँ पर किए? सरफेस पर किए। तभी हम कहते हैं कि एक्सोएंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो हमारे पास है, ट्यूब वाले नहीं है, डक्ट वाले नहीं है, डक्ट लेस ग्लैंड है। क्या है हमारे पास? डक्ट लेस ग्लैंड। ठीक है, अगर हम एक्सोक्राइन की बात करें हम लोग, तो वो क्या होंगे हमारे पास? डक्टेड ग्लैंड है। क्या है वो हमारे पास? डक्टेड ग्लैंड है। एग्जाम्पल स्किन का ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा है स्टमक का, तो ये हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड बोल सकते हैं। ये हमारे पास है, ये है स्टमक है। ठीक है, स्टमक से हमारे पास अंदर की वॉल हम बनाते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये हमारे पास है, हमारे पास स्टमक की अंदर की लाइन गैस्ट्रिक लाइंस बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? गैस्ट्रिक लाइंस, गैस्ट्रिक पिट्स भी बोलते हैं हम लोग इनको फिर। ठीक है, ये हमारे पास अगर किसी एक स्ट्रक्चर को हम जूम करें, ठीक है, ये हमारे पास कुछ इस तरह सा हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो है हमारे पास, यहाँ पर कुछ सेल है, यहाँ पर कुछ हमारे पास, इनमें हमारे पास कुछ हमारे पास क्या है? सेल्स है। ठीक है, सेल्स कौन से हैं हमारे पास? जो कि रिलीज कर रहे हैं, पहले पढ़ाया हुआ है हमने। ठीक है, ये हमारे पास क्या चीज रिलीज करेंगे? कोई एंजाइम रिलीज करेंगे, कोई HCl रिलीज करेंगे, कोई वाटर रिलीज करेगा, पेप्सिन एंजाइम हो गया हमारे पास। ठीक है, ठीक है, और हमारे पास गोबलेट सेल्स, वो क्या करते हैं? म्यूकस रिलीज करते हैं। क्या करते हैं हमारे पास? म्यूकस रिलीज करते हैं। और ये हमारे पास ये जो जितना भी मटेरियल है, वो ये जो स्ट्रक्चर है वो कहलाता है ट्यूब। ये जो स्ट्रक्चर है वो कहलाता है हमारे पास डक्ट कहलाता है, ट्यूब या फिर डक्ट। तो ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है उसमें हमारे पास क्या मौजूद है? डक्ट मौजूद है। और ये जो हमारे पास है वो क्या है? सीक्रेशन है। वो क्या है हमारे पास? सीक्रेशन से। सीक्रेशन से रिलीज होती है कहां पर? मीन्स ग्लैंड में। हमारे पास डक्ट में, डक्ट से सेपरेट होकर फिर हमारे पास बाहर आती है। तभी हमने एक्सोक्राइन को क्या लिखा है कि वो क्या है? डक्टेड ग्लैंड है। तो फिर से सुन लें, एंडोक्राइन ग्लैंड डक्टेड नहीं है, क्योंकि वो अपना हार्मोन जो है वो रिलीज कर देते हैं बाहर। ठीक है, ब्लड में ही रिलीज कर देते हैं। ठीक है, और ये हार्मोन्स रिलीज करते हैं। दूसरी डेफिनेशन क्या है? ये हार्मोन। और ये जो हमारे पास अपनी सीक्रेशन है वो कैसे है? डक्ट में जो है वो रिलीज करते हैं। तभी उनका नाम क्या लिखा है? डक्टेड ग्लैंड। और इनका हमने लिखा है कि ये क्या है? डक्टलेस ग्लैंड। ठीक है, समझ में आ गई बात? ओके, दोनों ग्लैंड हैं, दोनों क्या है हमारे पास? ग्लैंड हैं। ये एंडोक्राइन है, और इनकी सीक्रेशन को क्या कहते हैं हम लोग? हार्मोन बोलते हैं। इनकी सीक्रेशन को क्या बोलते हैं हम लोग? हार्मोन। इनकी सीक्रेशन को क्या बोल सकते हैं हमारे पास? एंजाइम्स है, HCl है, हार्मोन के अलावा सब है। जितनी भी सीक्रेशन हार्मोन के अलावा है वो सभी क्या है हमारे पास? एक्सोक्राइनल हैं। जैसे टीयर्स हैं, वेक्स है, ठीक है, स्वेट है, ठीक है, ये चीजें जो जितने भी है वो हमारे पास नेजल सीक्रेशंस हैं। ठीक है, स्लाइवा है, ये चीजें जो है म्यूकस में भी सी है, सभी यही है। तो वो हमारे पास है एक्सोक्राइन। इसको पास करें बेटा। इसको रेडी करें बेटा। हार्मोन्स जो है उनके अब थोड़े से बेसिक टाइप हैं। ठीक है, मजीद टाइप्स पढ़ेंगे। स्ट्रक्चरली बेसिक जो आता है वो इनसे क्वेश्चन तो नहीं आता। आगे जो है स्ट्रक्चरली क्वेश्चन आ जाता है कि हार्मोन किस चीज़ के बने हुए हैं, लिपिड के बने हुए हैं, या पेप्टाइड है, या फिर हमारे पास मॉडिफाइड अमीनो एसिड है, इनका क्वेश्चन आ जाता है। वरना इनका तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता, फिर बता देते हैं
कि हार्मोन्स हमारे पास कितने हैं, टाइप है। एक तो टाइप है हमारे पास सर्कुलेटरी हार्मोन, ठीक है। अब ये सर्कुलेटरी हार्मोन पहले ये बता देते हैं क्या है, ठीक है। अब ये हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड से हमारे पास अभी जैसे हमने पढ़ा ये हमारे पास हार्मोन पड़ गया, ठीक है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड से हमारे पास कोई भी हार्मोन ले सकते हैं, टीएसएच अभी हमने लिया था, ठीक है, टीएसएच लिया था। तो ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो कौन से हमारे पास ग्लैंड पर आया, थायराइड ग्लैंड पर आया, थायराइड ग्लैंड पर। मीन्स ये एक जगह से हमारे पास ट्रेवल होके कहां पर आ गया है, हमारे पास यहां पर आ गया। तो इसको हम क्या कहते हैं, सर्कुलेटरी हार्मोन बोलते हैं। समझ में आ गई बात। ये पिट्यूटरी ग्लैंड ने रिलीज किया, वहां पर फंक्शन ऐसे हार्मोन ने नहीं किया, एक आर्गन या एक ग्लैंड से रिलीज होके वो फंक्शन कहां पर कर रहा है, दूसरे ग्लैंड या आर्गन पर कर रहा है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या है हमारे पास, सर्कुलेटरी हार्मोन। समझ में आ गया। दूसरा हार्मोन कौन सा है, दूसरा लोकल हार्मोन बोल देते हैं हम, ठीक है। ये जो है वो जिस आर्गन से रिलीज होगा उस ही आर्गन में ये काम करेगा। जैसे कि हमारे पास ये पिट्यूटरी है, ठीक है, यहां पर से हमारे पास ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आ गया। कौन सा आ गया हमारे पास, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आ गया। और ये जाके अफेक्ट करता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इन केस ऑफ फीमेल ओवरीज पर अफेक्ट करेगा, इन केस ऑफ मेल वो टेस्टिस पर अफेक्ट करेगा। ये हमारे पास टेस्टिस है, हमारे पास टेस्टिस के सेल्स हैं, फॉलिकल्स हैं, ठीक है। यहां पर ये टेस्टिस। तो एलएच क्या हो गया हमारे पास, सर्कुलेटरी या फिर लोकल, एक जगह से आया और दूसरे आर्गन पर अफेक्ट किया। एलएच क्या है, सर्कुलेटरी है, ठीक है। अब जैसे ही एलएच इनके सेल से बाइंड हुआ, जैसे ही एलएच जो है इनसे सेल से बाइंड हुआ, तो ये जो है वो टेस्टिस में ही हमारे पास क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। क्या है, सेमिफेरस ट्यूब्यूल है, ठीक है। ये जो है वो हमारे पास उसके अंदर सेल है, ठीक है, जर्मिनल सेल्स है। क्या है हमारे पास, इनमें अंदर जर्मिनल सेल्स हैं। और जर्मिनल सेल्स जो है उसमें से ये बनते हैं स्पर्म्स, उसमें से ही क्या बनते हैं, स्पर्म्स बनते हैं। तो ये जो एलएच जैसे ही टेस्टिस के सेल से बाइंड किया तो एलएच क्या हो गया, इससे रिलीज हुआ, यहां पर काम किया, तो ये सर्कुलेटरी है। टेस्टिस से जैसे ही एलएच जो है इनके सेल से बाइंड हुआ तो इन्होंने एक हार्मोन रिलीज कर दिया जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। क्या है, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो है वो उसने क्या किया, हमारे पास टेस्टिस में ही फंक्शन करना शुरू कर दिया। मींस इस सेल से निकला और जो है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पर जाके जर्मिनल सेल्स को क्या कर रहा है, डिवाइड करवा रहा है और उसमें से क्या बनवा रहा है, स्पर्म्स बना। तो मींस एक ही जगह पर काम कर रहा है, तभी हमारे पास क्या है, ये लोकल हार्मोन है। अच्छा, ये ब्लड में रिलीज नहीं हुआ, ये ब्लड में होता है। ये एक तो यहाँ पर लोकल हार्मोन काम करता है, एक ये हमारे पास ब्लड में रिलीज होके ये मेल सेक्सुअल ऑर्गन मींस ये मेल सेक्सुअल कैरेक्टर देता है। मींस आवाज का भारी होना, बियर्ड वगैरह का आना, एक मेल सेक्सुअल कैरेक्टर, ठीक है। ये दोनों है। अब टेस्टोस्टेरोन क्या है हमारे पास, लोकल हार्मोन भी है और सर्कुलेटिंग कर रहा है, सर्कुलेटरी हार्मोन भी है। ये एलएच तो सर सर्कुलेटरी है। एलएच देखे पिट्यूटरी से आया, अफेक्ट किया टेस्टिस पर, तो ये हमारे पास क्या है, सर्कुलेटरी है। और टेस्टिस के इन सेल्स ने जो है वो क्या रिलीज कर दिया, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन ने सेम ही फंक्शन काम किया, तो हमारे पास क्या है, वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जाके जर्मिनल सेल्स में से स्पर्म्स बनाए। तो एक ही आर्गन में काम कर रहा है, तो ये क्या हुआ, टेस्टोस्टेरोन हमारे पास क्या हो गया, ये लोकल हार्मोन है, मींस सेम ही आर्गन में काम कर रहा है। इस चीज को छाप ले एक मिनट, छाप ले जी। एड्रीनल ग्लैंड जो है वो कैसे लोकल हो गया, वो तो रिलीज तो किडनी के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड पर का, एड्रीनल ग्लैंड है, उसके हमारे पास एल्डोस्टेरोन दूसरे हार्मोन है, वो सेम में तो काम नहीं कर रहे ना, किडनी के अपने तो नहीं है ना। वो एड्रीनल से निकल के कहां पर काम करते हैं, किडनी पर काम करते हैं, ठीक है। तो में से एड्रीनल और किडनी अलग अलग आर्गन्स हैं, ठीक है, सेम आर्गन नहीं है। सेम आर्गन में काम कर रहा है तो वो फिर हमारे पास लोकल हार्मोन कहलाएंगे। इस चीज को पास करें बेटा, बाकी चीजें इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे, टाइम हो गया है, ठीक है जी हाँ, पास करें बंद।